हाय एवरीवन, स्टडी IQ PCS के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के साल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें भी हमने किया था ये डिस्कशन, लेकिन दिस डिस्कशन विल बी डिफरेंट जो हमने उससे पहले किया था उससे। ठीक है, अब कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम जो कवर करेंगे वो होंगी न्यूज़, और वो न्यूज़ को हम कवर करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द MCQ इन दिस लेक्चर। हम यहाँ पे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफ फॉर्मेट में करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड हो के करेंगे। साल भर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए करना। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल पे कनेक्ट हो सकते हैं। दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती हैं उसको ही हम इस लेक्चर में लेने की कोशिश कर रहे हैं या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं लाखीसराय डिस्ट्रिक्ट पे। मैप में आपको लाखीसराय डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो है वर्क ऑफ कजरा सोलर प्लांट। बेसिकली अगर पूछ लिया जाए कजरा सोलर प्लांट बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है तो वो आपका लग रहा है लाखीसराय में, और ये सोलर प्लांट बेसिकली अब स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसको किस पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत लगाया जा रहा है, तो जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इससे मिशन का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है कि हम लोग जल के यानी कि वाटर के कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं, एनर्जी के कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन पे ध्यान दे रहे हैं ओवरऑल। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत कजरा सोलर प्लांट कमीशन हो चुका है इन द लाखीसराय डिस्ट्रिक्ट। इसकी आपसे कैपेसिटी भी पूछी जा सकती है। ये जनरेट करेगा लगभग 250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं सोलर प्लांट्स की, इसके अंतर्गत सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स या मिशन लॉन्च किए हैं। एक है आपका नेशनल सोलर मिशन, जिसमें हम लोग रूफ टॉप सोलर प्लांट पे सब्सिडी देते हैं अगर आप घर की छतों पे लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आप सोलर प्लांट ऐसे ही इंडस्ट्री में या लगाना चाहते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। इसके अलावा PM कुसुम स्कीम है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की है। इस स्कीम के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जो भी सोलराइजेशन पंप का, इलेक्ट्रिक पंप का आप करना चाहते हैं इरिगेशन वाले एरिया में, तो वो फार्मर्स को गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है सब्सिडी के पैटर्न में। ठीक है, सोलर प्लांट्स जो है बेसिकली वो आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे कंट्रीब्यूशन को और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व हो सकते हैं। अब आते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट पे। ये है आपकी अरारिया डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़। स्टेट का सेकंड जू कहाँ पे बनने जा रहा है? अरारिया में। और अगर राज्य का ये दूसरा जू है तो पहला वाला पटना में था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जू होगा ये पटना वाले जू से बड़ा होगा। अगर ये कंप्लीट होता है उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का सबसे बड़ा जू कहाँ पे है तो तब आंसर होगा अरारिया। दिस विल बी द लार्जेस्ट जू इन द स्टेट, क्योंकि ये 289 एकड़ के लैंड में बनेगा जो कि ऑलमोस्ट पटना वाले जू से 136 एकड़ ज़्यादा है। अब आते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट पे, दैट इज बिहता। बिहता डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। रिसेंटली बिहार की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत पहली ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार की बिहता डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे बिहार का ओपन हो रहा है तो आंसर होगा बिहता। इसमें जो भी फायर ब्रिगेड के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी वो मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न लाइंस पे प्रोवाइड की जाएंगी। लोकल मैनर में फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए, इक्विपमेंट मॉडर्न होंगे, मैनर लोकल होगा, क्योंकि लोकल लेवल में किस तरीके से एरिया बना हुआ है, किस तरीके से बिहार के स्टेट में रिहाइशें बनी हुई हैं, उस हिसाब से उनको प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग कि अगर कोई आपदा आती है, इन केस फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों को बचा सके। अब हम आते हैं हमारे अगले डिस्ट्रिक्ट पे जो है आपका जहानाबाद। इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100%
डिजिटल बैंकिंग वाला सबसे पहला जिला बिहार का कौन सा बना है? जहानाबाद। तो देखिए ऐसा नहीं है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि सारे ही न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज में आ जाएंगे। कई बार कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट से परे होती हैं पर इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उनको हम कैसे कवर करेंगे? मिसलेनियस के सेक्शन में। यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कैटेगराइज हो सकता है अभी हम उसको कवर कर रहे हैं। सो जहानाबाद इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू गेट द 100% डिजिटल बैंकिंग। अब आते हैं हमारे अगले डिस्ट्रिक्ट पे, मुजफ्फरपुर। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट क्योंकि इससे थोड़ी ज़्यादा न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कहाँ इनॉग्रेट की गई है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में पर्टिकुलरली कहाँ इनॉग्रेट हुई है? होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आपका मुजफ्फरपुर में है। सो बेसिकली बिहार के होमी भाभा रिसर्च सेंटर में कैंसर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी मुजफ्फरपुर में स्टार्ट कर दी गई है। अगर हम होमी भाभा की बात कर रहे हैं तो इनका जो मेन कनेक्शन है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ा जाता है, क्योंकि इनको इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के तौर पे माना जाता है। देन वी आर हैविंग UR राव, इनको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका ट्रॉम्बे मुंबई में है। अगली न्यूज मुजफ्फरपुर से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है उसे देख लेते हैं। बिहार का ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग में जनवरी 2022 में पहला प्लेस हासिल किया। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम है जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट जो कि सोशो इकोनॉमिकली इतने बेनिफिशियल नहीं है या फिर सोशो इकोनॉमिकली वो मार्जिनलाइज है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनको हम डिफरेंट फैसिलिटीज़ देके मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टोटल कितने हैं इंडिया में जिनको कैटेगराइज किया गया है अंडर दिस प्रोग्राम। सो बेसिकली जनवरी 2022 में नीति आयोग ने रैंकिंग जो है वो निकाली थी कि किस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर इज ऑल्सो इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरपुर इसमें पहले प्लेस पे रहा, जिससे ये समझ आता है कि मुजफ्फरपुर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा कर रहा है। अगली न्यूज है 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में, एंड दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इससे इस ऑब्जर्वेटरी लिस्ट का स्टेटस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज हो चुका है और ये आपकी मुजफ्फरपुर बेस्ड है। अब आ गए हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पे। सो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहली न्यूज़ है फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में। पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है बिहार का वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग है तो इसको किसी पॉन्ड पे लगाया जा रहा होगा या रिवर पे, तो ये पॉन्ड पे है। बेसिकली 6 एकड़ का पॉन्ड है जहाँ पे ये पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन किया गया। इसको कमीशन किया है अवाडा एनर्जी ने। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट न्यूज़ पे। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया है। सो देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट किसी प्रोडक्ट की स्पेशलाइज्ड होता है, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता है, उसको हम नियुक्त करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फिर प्रमोशन करते हैं और उसके एक्सपोर्ट में या फिर उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाने में मदद करते हैं। दरभंगा का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आया है? दैट इज मखाना। मखाना के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का पार्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। सो पटना डिस्ट्रिक्ट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि यह कैपिटल भी है। पटना डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ है बिहार के फर्स्ट एंड ओनली जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी के बारे में। बिहार की पहली और इकलौती जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी अगर पूछी जाए कहाँ पे शुरुआत हुई है उसकी, तो वो पटना डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत उसकी की गई है। अब देखते हैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर जो है इन्होंने काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। तो IIT पटना इंक्यूबेशन सेंटर ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी कि ड्रोन को टारगेट करने वाला सिस्टम प्रिपेयर किया है। इससे सिक्योरिटी एजेंसीज को बेसिकली मदद मिलेगी। क्यों?
क्योंकि अगर मान के चलिए किसी सेंसिटिव एरिया में अनऑथराइज्ड ड्रोन आने की कोशिश करता है और वो हमारे एनिमी का है, तो हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट करके बता सकते हैं। तो ये एक काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर ने। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। NIRF 2022 जो है बेसिकली ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस को या फिर आप मान के चलिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये रैंकिंग दी जाती है। 2022 की NIRF रैंकिंग में IIT पटना जो है उसने 33वां रैंक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में हासिल किया है, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट आपका जो न्यूज़ है वो है रियल टाइम रैंकिंग ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन की रियल टाइम रैंकिंग रिलीज की गई है कि रियल पोटेंशियल मैनर में स्मार्ट सिटीज़ का ग्रोथ किस मुकाम तक पहुंचा है, आप समझ सकते हैं। सो इस रियल टाइम रैंकिंग ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन की इसमें पटना जो है वो आपका 82nd प्लेस पे आ गया है। पहले पटना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर रहा था, लेकिन कुछ सालों से पटना ने इसमें अपनी गिरावट दिखाई है। सो पटना हैज ड्रॉप्ड 28 प्लेसेस और पोजीशन इसकी कितनी हो गई है 82nd। भागलपुर कहाँ पे रहा है 76th में, मुजफ्फरपुर 78th में और आपका बिहार शरीफ 81st प्लेस पे। सो बिहार के और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कंपेयर करते हैं पटना से तो इन सब में स्मार्ट सिटीज़ के इन सब डिस्ट्रिक्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो इन सब में सबसे खराब परफॉर्मेंस पटना की है, क्योंकि पटना का ही रैंक है 82nd, बाकी सबका रैंक पटना से ऊपर है, जो कि स्मार्ट सिटीज़ को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को या मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स का मिशन है। इसमें हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी या फिर हर अवेलेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब पटना की कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। बिहार का फर्स्ट पेटेंट सेल जो है वो पटना के प्लानिटेरियम में इस्टेब्लिश किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पेटेंट सेल होगा, यानी कि ये पेटेंट जारी करने के लिए बनाया जाएगा। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन किसके थ्रू मिला है, ट्रिप्स अग्रीमेंट के थ्रू। ट्रिप्स अग्रीमेंट आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से प्रेजेंट करना है या किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है उसकी बात करता है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रिप्स अग्रीमेंट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपका पेटेंट के अलावा क्या क्या आता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन के टैग्स आते हैं, कॉपीराइट भी इसी के अंदर आता है, फिर आपका कोई सिंबल, आपने प्रोडक्ट जो ट्रेडमार्क बनाया है किसी प्रोडक्ट का, वो आता है। सो IPR की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पेटेंट के कॉन्टेक्स्ट में बिहार का फर्स्ट पेटेंट सेल जो है बेसिकली वो पटना प्लेनेटेरियम में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक ने रिसेंटली अपनी करेंसी चेस्ट जो है इसको दीदारगंज में इनॉग्रेट किया। दीदारगंज इन पटना। तो बंधन बैंक की करेंसी चेस्ट जो है अगर पूछी जाए बिहार में कहाँ पे इनॉग्रेट हुई तो पटना में हुई है। ये फर्स्ट एवर करेंसी चेस्ट है बंधन बैंक की। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए सबसे पहली बंधन बैंक की जो करेंसी चेस्ट है वो किस जगह पे लॉन्च हुई है, तो ये बिहार में हुई है अगर स्टेट पूछा जाए, और बिहार में ये हुई है पटना में। इससे होगा क्या, ये बेसिकली कैश मैनेजमेंट जो ATM और ब्रांचेस का पटना में किया जाता है उसको करने में सहायक होगी। चेस्ट आपको पता ही होगा, लॉकर के टाइप में आप समझ लीजिए, है ना। तो कैश को प्रिजर्व करने के लिए, ATM को कैश पहुंचाने के लिए आसानी से पटना में इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से बैंक ने अपनी सबसे पहली करेंसी चेस्ट जो है वो रिसेंटली पटना में इनॉग्रेट करी, तब आंसर होगा बंधन बैंक। कृतिराज सिंह, ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं इन द सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। सो ये जो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका न्यूजीलैंड में हुआ था। सो इसी पर्टिकुलर इवेंट में जो बिहार की कृतिराज सिंह हैं इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के बारे में। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जज अमनुल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। दिस इज वाई द न्यूज इज इम्पॉर्टेंट। फिर से पटना की बात ही कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक और न्यूज है, एक रिसेंट रिपोर्ट के बारे में है।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अपनी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च की थी। इसमें बेसिकली 91 गंगा सिटीज जो हैं अक्रॉस द गंगा रिवर, इन 91 गंगा सिटीज को क्लीनलीनेस सर्वे 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये जो क्लीनलीनेस सर्वे, स्वच्छता सर्वे 2022 भी बोल सकते हैं, इस स्वच्छता सर्वे में टोटल कितनी सिटीज आई हैं? 91 सिटीज आई हैं। ये गंगा सिटीज के नाम से आई हैं और इसमें आपकी पटना भी है। तो ये एक रिपोर्ट है या बोल दीजिए रैंकिंग है। तो गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनको एक तरीके से रैंकिंग जारी की गई है कि वो किस तरीके से स्वच्छता मेंटेन करते हैं। इसमें टोटल 91 सिटीज को रैंक मिला। पटना आपका इसमें 3rd से 9th पोजीशन में गया है। सो बेसिकली पटना इसमें अपनी कंडीशन खराब कर चुका है। पहले 3rd प्लेस में था, पटना 9th नंबर पे है। यानी कि स्वच्छता का प्रभाव या फिर आप बोल सकते हैं क्लीनलीनेस की जो ड्राइव है वो अब इतनी इंपैक्टफुल पटना में नहीं रही है। यशिता सिंह, ये रेजिडेंट है स्टेट की, यानी कि पर्टिकुलर ये पटना से बिलोंग करती हैं। इनको विमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई के द्वारा नियुक्त किया गया है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए बीसीसीआई के द्वारा बिहार के किस क्रिकेटर को अंडर 19 20 चैलेंजर ट्रॉफी में सिलेक्ट किया गया, तो आंसर होगा आपका यशिता सिंह। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है 2022 की। इसमें पटना को 2nd प्लेस मिला है। वेयर हाउसिंग बेसिकली वेयर हाउस बनाए जाते हैं स्टोर करने के लिए प्रोडक्ट्स को, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को। तो वेयर हाउस मार्केटिंग में पटना जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट इज एट द 2nd प्लेस। 33rd ईस्टर्न जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका कंकरबाग में, जो कि आपका पटना में ही है। सो अगर इसका वेन्यू पूछ लिया जाए 33वीं ईस्टर्न जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का, तो वो पटना था। पर्टिकुलर आपका पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। बिहार की टीम ने इस एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सी पोजीशन हासिल करी है? 2nd। बिहार इसमें 2nd नंबर पे रहा है। एक और न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी नेशन की कहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है? पटना में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आपको नोट रखना है। चीफ मिनिस्टर जो है बिहार के नीतीश कुमार, इन्होंने जेपी गंगा पथ का पहला फेज बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया है। और ये जेपी पथ, इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया था डिटेल में करंट अफेयर में। जेपी पथ किस पर्टिकुलर राज्य को देखते हुए बनाया जा रहा है? तो ये मुंबई की जो मैरीन ड्राइव है ना, उसी को देखते हुए बनाया जा रहा है। जिस तरीके से मैरीन ड्राइव है उसी तरीके से ये जेपी पथ कहाँ डेवलप हो रहा है? आपका पटना में, जिसको कि इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसका पहला फेज चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये अग्निवीणा एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। अग्निवीणा एक्सप्रेस पटना से चलती है, सो इसको वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही रिप्लेस कर देगी। आपको ध्यान रखना है ये 3 डेस्टिनेशन के लिए चलेगी पटना से, हावड़ा, रांची और वाराणसी। बिहार की फर्स्ट ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो रही है डेवलप? बिहता में। ये यहाँ पे प्लेस हो गया। जो स्टेटमेंट है ये बिहता में हम कर चुके हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान और सीएम श्री नीतीश कुमार, इनके द्वारा एक फेमस इस्कॉन टेम्पल इनॉग्रेट किया गया। तो ये नया इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे बिहार में बना है? पटना में। अब कुछ और न्यूज लास्ट में बस बची है पटना डिस्ट्रिक्ट से ही रिलेटेड। 21 किलोमीटर लार्जेस्ट 4 लेन एलिवेटेड रोडवे जो है बिहार का, वो ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो है बिहार का, उसको दानापुर रेलवे स्टेशन के साथ कनेक्ट करेगा। और ये आपका पटना में ही बन रहा है। इसकी लेंथ पूछी जा सकती है और ये 4 लेन एलिवेटेड रोडवे है 21 किलोमीटर का। फर्स्ट एवर परमानेंट ट्रैफिक पार्क बिहार का कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? ये आपका पटना में स्टैब्लिश किया जाएगा। सबसे पहला परमानेंट ट्रैफिक पार्क होगा ये। महावीर कैंसर संस्थान और रिसर्च सेंटर पटना, इन्होंने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ टाई अप किया है। क्यों टाई अप किया है? ताकि हम कैंसर स्क्रीनिंग की रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। सो पटना का कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुआ है अगर पूछ लिया जाए तो महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर। इनलैंड वाटरवे वेसल एमवी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा फूड ग्रेन्स को कैरी ऑफ किया गया। ये फूड ग्रेन्स कहाँ से कैरी की गई हैं? ये पटना से फ्लैग ऑफ की गई हैं और ये असम में नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था।
सो बेसिकली ये एक आप समझ सकते हैं इंडिजिनस वाटरवे जो हम बना रहे हैं वहां पे चलने वाला पहला वाटर वेसल है, ठीक है। इनलैंड, पहला इनलैंड हमारा वाटर वेसल होगा जो इंडिजिनस है, एमवी लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ से ये वेसल जो है वो फूड ग्रेन्स को कैरी करके पटना से असम में नॉर्थ ईस्ट में लेके गया। अब आगे हम जमुई पे। जमुई डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज अगर देखें, सो सबसे पहले है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक लिया गया डिसीजन। बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कंट्री के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व का एक्सप्लोरेशन जमुई में शुरू कर दिया जाएगा। सो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि अभी तक में लार्जेस्ट गोल्ड जो है रिजर्व कह लीजिए वो कहाँ पे लोकेट हुआ है इंडिया में, बिहार में जमुई में। तो जल्द ही इस गोल्ड रिजर्व का एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी परमिशन मिल चुकी है। नेक्स्ट न्यूज है बिहार गवर्नमेंट ने कंट्री के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको बिहार गवर्नमेंट ने अब एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। सो ये जो परमिशन ग्रांट हुई है इसी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज है कि अब ये शुरू हो चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 222.88 मिलियन यानी कि 222.88 मिलियन टन का गोल्ड रिजर्व जो है वो शायद आपका जमुई में है, और इसमें 37.6 टन का मिनरल रिच ओर भी है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछ लिया जाए टोटल कितना पोटेंशियल है गोल्ड रिजर्व का, तो 222.88 मिलियन टन का गोल्ड रिजर्व का यहाँ पे पोटेंशियल है। अब आते हैं हम अपने अगले डिस्ट्रिक्ट पे जो कि आपका बांका है। सो पीकॉक सेंचुरी जो है उसको जल्द ही यहाँ पे मंदर पर्वत बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो मंदर पर्वत बिहार जो है ये आपका बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं पे नई एक पीकॉक सेंचुरी जो है उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे आप फिर से दोनों के मैप्स देख सकते हैं, जमुई और बांका के। अब ये दोनों से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसके द्वारा एक अवार्ड जीता गया है। ये अवार्ड इन्होंने क्यों जीता है, क्योंकि 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो इन्होंने यहाँ पे लगाया। सो ये जो 200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में लगा है, जमुई और बांका में। ये 100 मेगावाट ईच है, यानी कि जमुई में भी 100 मेगावाट और बांका में भी नहीं, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, बांका में 75 मेगावाट का लगा है और यहाँ पे 125 मेगावाट का। सो टोटल में 200 मेगावाट का सोलर पावर का प्लांट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को मिला है, जिसके लिए इसको अवार्ड भी दिया गया। अब आगे हम हमारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पे। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के एक मिनी फूड पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मिनी फूड पार्क गंगा डेयरी के तौर पे एस्टेब्लिश होगा। गंगा डेयरी के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। कंवर लेक या फिर काबरताल लेक इसे कह सकते हैं, इसके पास में ही ये फूड पार्क बनेगा। सो लार्जेस्ट बेवरेज बोटलिंग प्लांट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट जो है इसको इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने। और ये प्लांट जो है बेसिकली ये आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर प्रीमाइसिस बेगूसराय में बनाया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ पे डेवलप हो रहा है, सो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के तौर पे बारूनी बेगूसराय में डेवलप हो रहा है, जिसको चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार इन्होंने इनॉग्रेट किया। अब आते हैं हमारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। इंडिया का फर्स्ट और इकलौता डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो आपका विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो कि बिहार में है। 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं, तो हमें इस एरिया की इंपॉर्टेंस डॉल्फिन के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रही है। कंट्री का फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, आपका भागलपुर में। और बेसिकली ये आपका आगवानी ब्रिज के ऊपर सेटअप होगा, और इसमें डॉल्फिन्स को आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें एंटिक्स लगाए जाएंगे जिसके थ्रू आप डॉल्फिन को विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर आप उसको देख सकते हैं, और ये एक तरीके से टूरिज्म को भी ग्रो कर सकता है। डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर होगा ये, तो ये बिहार में इस्टेब्लिश होगा, और बिहार में कहाँ पे होगा, भागलपुर में होगा। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत
भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड मिला है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भागलपुर रेलवे स्टेशन गॉट सिल्वर ग्रेड। अब इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है भागलपुर और बेगूसराय के बारे में। ये आपकी न्यूज है हरिमन 99 वैरायटी के बारे में, जो कि एप्पल की वैरायटी है। सो रिसेंटली एप्पल कल्टीवेशन का बिहार में पोटेंशियल देखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एप्पल कल्टीवेशन की ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट्स में एप्पल के कल्टीवेशन पे जोर दिया जाएगा। ये 7 डिस्ट्रिक्ट में से आपके 2 कौन से हैं? बेगूसराय और भागलपुर। ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ शुरू होगा? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, और यहाँ पे 2 हेक्टेयर में एप्पल लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर, यहाँ पे 1-1 हेक्टेयर में एप्पल का कल्टीवेशन किया जाएगा। सो हरिमा 99 की वैरायटी 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, वहाँ पे उगाई जाएगी, क्योंकि एप्पल का पोटेंशियल है और इसकी मार्केट डेवलप हो सकती है। फार्मर्स को एप्पल कल्टीवेशन के लिए जो सिलेक्ट किया जाएगा उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? देसीरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जो कि आपका वैशाली में है। अब आते हैं हम अपने गया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। गया डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज है बैम्बू गार्डन के बारे में। बिहार का सबसे पहला बैम्बू गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? गया में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तेलारी पंचायत के बारे में। क्वेश्चन भी किया है हमने इसके बारे में। तेलारी पंचायत बिहार में जो है, गया डिस्ट्रिक्ट में है ये पर्टिकुलरली। इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है इन द बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी। और ये बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी कहाँ पे, कौन से अवार्ड में मिली है? नेशनल वाटर अवार्ड में। सो बेसिकली नेशनल वाटर अवार्ड जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड में डिफरेंट जोन वाइज अवार्ड दिया जाता है। सो अगर हम बात करें ईस्टर्न जोन की, ईस्टर्न जोन में बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट की तेलारी पंचायत जो है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है बेस्ट विलेज पंचायत के तौर पे, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए अपने एफर्ट पुट किए और लोगों ने मिलकर कम्युनिटी लेवल पे काम किया वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए ये नेशनल वाटर अवार्ड में नियुक्त हुए हैं एज अ बेस्ट विलेज पंचायत। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसको हम बुलेट ट्रेन भी बोल रहे हैं, ये आपकी पटना डिस्ट्रिक्ट से भी गया डिस्ट्रिक्ट से भी पास होगी। इंटरनेशनल महाबोधि कल्चर सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। सो बेसिकली गया वैसे भी गौतम बुद्ध की लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन अगर आता भी है कि ये सेंटर कहाँ पे खुला, तो आप विदाउट एनी डाउट गया में जा सकते हैं। सो इंटरनेशनल महाबोधि कल्चर सेंटर होगा, जो कि बुद्धिज्म को और कल्चर इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा। नाबार्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है कि भोजपुर का जो खुरमा है उसको जीआई टैग दिलवाया जाएगा। भोजपुर का खुरमा जो है उसको जल्द ही जीआई टैग देखने को मिल सकता है। ये नाबार्ड का एफर्ट है। गया से भी एक प्रोडक्ट है जिसको जल्द ही जीआई टैग दिलवाया जाएगा, वो है गया का फेमस तिलकुट। गया का जो फेमस तिलकुट है इसको भी जीआई टैग आगे चल के मिल सकता है। बालूशाही जो है सीतामढ़ी की, इसके लिए भी एफर्ट किया जा रहा है कि इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल जाए। ध्यान रखेंगे जीआई के टैग 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है 10 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे, 10 साल के बाद दोबारा से आप इनको रिन्यू भी करवा सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर ज्योग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स को अटेन करने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जिस वजह से इनको ये टैग मिलता है। अब आते हैं कैमूर, जिसको बभुआ भी कहा जाता है, इस डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। एक मिनी फूड पार्क कैमूर में इस्टेब्लिश किया जाएगा और यहाँ पे भी ये गंगा डायरी के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। बिहार का ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज जो है वो देखने को मिलता है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? फॉरेस्ट सर्वे की 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें ये डाटा सामने आया है कि बिहार का कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक रिवर सफारी दुर्गावती रिजर्वायर पे लाने का डिसीजन लिया है। तो दुर्गावती रिजर्वायर पे जल्द ही एक सफारी जो है, रिवर सफारी, वो आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू की जाएगी और ये टूरिज्म को प्रमोट करेगी। इसमें सेंट्रल लेवल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल का जो कवरेज है या एरिया वाइज जो है जंगल, वो आपका कैमूर में ही है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कैमूर में है।
फर्स्ट और इकलौता टाइगर रिजर्व बिहार का कहाँ पे है? वाल्मीकि में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ऑब्वियसली, और ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। अब हम टाइगर रिजर्व की बात क्यों कर रहे हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में? क्योंकि जल्द ही कहा जा रहा है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में राज्य का सेकेंड टाइगर रिजर्व देखने को मिल सकता है। राज्य का क्या, आप नेशनल लेवल पे भी अगर माने तो एक नया टाइगर रिजर्व कैमूर में देखने को मिल सकता है, जो कि बिहार का सेकंड होगा। बिहार का अभी के लिए इकलौता टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट चंपारण में है, जो कि है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कैमूर हिल विंध्या रेंज का पार्ट है, तो यहाँ पे सेकंड टाइगर रिजर्व एक्सपेक्ट किया जा रहा है। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में 53 हैं। सबसे लेटेस्ट 53rd कौन सा है? छत्तीसगढ़ का गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ पे हम फॉरेस्ट कवर का एक डाटा देख लेते हैं बिहार का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो देखिए, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बिहार में कैमूर में पाया जाता है, जो कि हमने देखा भी 31.56% है ये। जमुई में सेकेंड नंबर पे 21.34% है, नवादा में 20.72% है, मुंगेर में 20.16% है। अब बात करते हैं सबसे लीस्ट फॉरेस्ट कवर बिहार में कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाए, तो वो शेखपुरा में। कितना? 0.17%। बक्सर और सिवान में 0.35%, गोपालगंज में 0.42% और जहानाबाद में 0.48%। सो दिस डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें लॉन्च किया गया। अब आते हैं हम ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फॉर द ईस्ट जोन इन द नेशनल वाटर अवार्ड। सो नेशनल वाटर अवार्ड में पंचायत कौन सी थी जिसने टॉप किया था? तेलारी पंचायत, जो कि गया में है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? ईस्ट चंपारण। द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में बिहार का ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसने टॉप किया है इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। बिहार की फर्स्ट नेशनल फूड लेबोरेटरी रक्सौल में इनॉग्रेट की गई, जो कि आपका ईस्ट चंपारण में ही है। बायलैटरल अग्रीमेंट इसके लिए इंडो और नेपाल के बीच में हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये फूड लेबोरेटरी फूड की टेस्टिंग करेगी, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी देखेगी, और इसको फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और फसाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। और ध्यान रखेंगे, बायलैटरल अग्रीमेंट इंडो और नेपाल के बीच में सेटअप हुआ है। ये लेबोरेटरी इसलिए सेटअप की जा रही है ताकि जो भी फूड सैंपल आपके नेपाल से रक्सौल में आते हैं, उन फूड सैंपल की सेफ्टी को हम इमीडिएटली वहीं पर टेस्ट कर सकें, क्योंकि ये आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। तो ऑब्वियसली नेपाल से जो फूड आएगा वो ईस्ट चंपारण के रक्सौल एरिया में आता है। फूड टेस्टिंग के लिए कोई लेबोरेटरी है ही नहीं, तो इसलिए ये लेबोरेटरी यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिवलिंग कहाँ पे इंस्टॉल होगा? बिहार के कैथवालिया में। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण में। और ये 2024 में इनॉग्रेट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 130 मेगावाट का डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुपौल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाना था। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, अब ये कैंसिल हो गया है। बेसिकली शायद ही अब आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये आपका डगमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोसी रिवर पे बनने वाला था। रिसेंटली राजलक्ष्मी जो है बिहार की, इनको सीनियर वुमेन क्रिकेट T20 टीम में सिलेक्ट किया गया है, और राजलक्ष्मी पर्टिकुलरली सुपौल डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए राजलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट आ गए हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि एक मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। पर्टिकुलरली ये भागन बीघा विलेज में सेटअप होगा। यहाँ पे फ्लावर्स के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये बिहार का मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर होगा। बिहार की जू सफारी कहाँ इनॉग्रेट की गई है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। 277 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नालंदा के मुजफ्फरपुर में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भभुआ में फेच किया जाएगा। यहाँ बोल सकते हैं 277 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये इथेनॉल प्लांट है नालंदा के मुजफ्फरपुर में, और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भभुआ में। यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली किया जाएगा। नालंदा डेयरी की बात करें तो ये पहली ऐसी डेयरी है नेशन की, कंट्री की पहली ऐसी डेयरी है
जिनको कैस कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम सर्टिफिकेशन के तहत नियुक्त किया गया है। तो इसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सर्टिफिकेट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये डेयरी जो है वो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, उसको लेके एकदम कंफर्म रहती है स्टैंडर्ड्स के साथ, इसीलिए इसको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट की। महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी डेहरी में बिहार में पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनी है। अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी बिहार की किस डिस्ट्रिक्ट की बनी है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट की। कौन सी? महात्मा बुद्ध पिंक लाइब्रेरी। एम्परर अशोका का शॉर्ट एडिक्ट जो है सासाराम में, उसको इंक्रोचमेंट से मुक्त कर दिया गया है। ये इंस्क्रिप्शन 232 बीसी पुरानी है और कंट्री में जो अशोक के 8 इंस्क्रिप्शन है उनका एक हिस्सा थी। तो ये कहाँ पे आपकी मुक्त हुई है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपका है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। पुनौरा धाम जो है बिहार का, उसको रामायण सर्किट का पार्ट बनाया गया है अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम एंड प्रसाद स्कीम। और ये आपका सर्किट जो है, पुनौरा धाम है, ये कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। रामायण सर्किट मैंने आपको स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में बताया था। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। इसमें हम थीम बेस्ड सर्किट डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि एक बुद्धिस्ट सर्किट है जिसमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको एक ट्रेन से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि अगर आप उनकी इंपॉर्टेंट साइट्स देखना चाहते हैं तो उस ट्रेन के थ्रू देख सकें। इसी तरीके से रामायण सर्किट बिल्ड किया जा रहा है, जिसमें रामायण से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। और ये ट्रेन आपकी अब पुनौरा धाम से भी गुजरेगी, जो कि आपका सीतामढ़ी में लोकेटेड है, क्योंकि दिस इज नाउ द पार्ट ऑफ रामायण सर्किट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिहार के वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में। बेसिकली मदर सीता का, सीता मैया का सबसे बड़ा विशाल स्टैचू अगर पूछ लिया जाए कहाँ बन रहा है, तो वो बिहार में बन रहा है। और बिहार में पर्टिकुलरली सीतामढ़ी में सीता मैया का सबसे विशाल स्टैचू बनेगा। टॉलेस्ट होगा ये, 251 मीटर इसकी हाइट होगी। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब ये बन जाएगा तो पूरी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू अगर पूछ लिया जाए किसका है, तो सीता मैया का ही होगा, पूरे दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू। नेक्स्ट हम आ गए सिवान डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। यहाँ की इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज देख लेते हैं। बेसिकली पहली न्यूज है एक फाउंडेशन स्टोन के बारे में। कालूघाट इंटरनेशनल टर्मिनल का फाउंडेशन स्टोन जो है वो नेशनल वाटरवे 1 के अंतर्गत सिवान डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। इससे ये समय लगता है कि NW1 नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा रिवर पे बनाया गया है, वो सिवान डिस्ट्रिक्ट से भी गुजरता है। यहाँ पे कालूघाट इंटरनेशनल टर्मिनल जल्द ही डेवलप किया जाएगा। स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रैंकिंग को सबसे पहली बार जारी किया गया कि इंडस्ट्रीज का ग्रोथ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे हो रहा है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस बिहाफ पे ये रैंकिंग जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने जारी की है, बिहार के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने। इसमें बेसिकली रैंकिंग में सिवान जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, विच मीन्स सिवान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे अच्छा खासा जोर दिया जा रहा है। पटना आपका सेकेंड प्लेस पे है, जबकि पटना कैपिटल है। स्टिल इंडस्ट्रीज में सबसे अच्छा, इंडस्ट्रीज ग्रोथ में सबसे अच्छा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहा है? सिवान। अब हम आते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। रिसेंटली एक अप्रोच रोड को डेवलप किया जा रहा है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। यहाँ पे रेल कम रोड ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये रिवर गंगा में नेशनल हाईवे जो है 33B उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये जो ब्रिज है नेशनल हाईवे 333B के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा और इसकी लेंथ होगी आपकी 14.5 किलोमीटर। तारापुर मार्टियर्स मेमोरियल अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो ये आपका मेमोरियल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया। बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है? ये भी आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंटी नक्सल ऑपरेशन शैडो, इसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, ये CRPF के द्वारा कोबरा कमांड ने चलाया था। तो ये ऑपरेशन शैडो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के चलाया गया था? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में बाय द CRPF। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का जो है 2021-22 का, उसके हिसाब से शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहां पे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम
2019-20 में देखने को मिली है। सो ये रहा आपका शिवहर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो ऑब्जर्व की गई है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, उसको बागमती रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपका बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, तब आपका आंसर होगा शिवहर डिस्ट्रिक्ट, जिसको शिवहर भी कहा जाता है। अब आगे हम वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। पीकॉक का एक हैबिटाट जो है उसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है, बिकॉज हमने देखा अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जो कि मोतीहारी की रेजिडेंट हैं, मोतीहारी वेस्ट चंपारण में है। सो इनको रिसेंटली इनकी लिटरेरी क्रिएशन यानी कि लिटरेचर की जो क्रिएशन है उसके लिए मतलब रिकग्निशन दिया गया है। ये रिकग्निशन इनको हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कहाँ पे बनाया जा रहा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में है। रिसेंटली 65 ईयर ओल्ड हरिहर साहनी जो है बिहार के, इनको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है इन द मैराथन, और ये मैराथन बिहार के द्वारा आयोजित की गई थी। और हरिहर साहनी जो है वो वेस्ट चंपारण के रेजिडेंट हैं। इसके अलावा नेशन वाइड की मैराथन में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें इनको 4th पोजीशन हासिल हुई थी। नेक्स्ट आ गए हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट अगर पूछ लिया जाए कहाँ डेवलप हुआ है, सबसे पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है ये सहरसा में बना है। कलेक्टर का जो ऑफिस होता है वहां पे जो भी काम होगा पेपरलेस होगा, इसका मतलब ये है। अब देखते हैं बक्सर की इंपॉर्टेंट न्यूज। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नैनो यूरिया की स्प्रे जो है उसको एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया गया। नैनो यूरिया की जो स्प्रे है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको स्प्रे जो किया गया है वो ड्रोन्स के थ्रू किया गया है, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो कि भागलपुर में है, इनके द्वारा नीलगाय रिसर्च सेंटर को वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज दुमराव में स्टैब्लिश किया जाएगा। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि नया नीलगाय रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, ये आपका बक्सर में बनाया जाएगा। पर्टिकुलरली कहाँ बनेगा? कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज दुमराव में। नवादा डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। डिविजनल परिजन मैनेजमेंट जो है इस डिस्ट्रिक्ट का, उसको स्टेट का फर्स्ट ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेशन फसाई के द्वारा दिया गया। सो ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी फूड कुक किया जाता है वो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी और हाइजीन के साथ किया जाता है। सो फसाई के द्वारा ही ये ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेशन जारी किया गया है। किस प्रिजन मैनेजमेंट को? नवादा की आपकी जो प्रिजन मैनेजमेंट है उसको। कोल महादेव डैम थर्ड वाटर स्पोर्टिंग सेंटर के तौर पे नवादा डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा। राज्य के द्वारा ये डेवलपमेंट किया जाएगा। पर्टिकुलरली ये काकोल ब्लॉक जो है नवादा का, वहां पे बनेगा। प्रेजेंट में वाटर स्पोर्ट की फैसिलिटी आपकी कहाँ पे है? ओढ़नी डैम पे जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और आपका अमवा मान डैम जो कि आपका बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क बिहार का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पंकज त्रिपाठी जो है वो नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन के रिसेंटली, और ये आपके गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं सिर्फ न्यूज़ को रीड कर रही हूँ, ये जो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में, हर एक न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्वेश्चन जो है वो पहले के लेक्चर्स में करे हैं। दिस इज जस्ट द रिवीजन सेशन, जो कि आपको बस नोट डाउन करते रहना है ताकि आप क्विकली उन सब चीज़ों को रिकॉल कर सकें। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर बात करें तो 8 साल की रेल सर्विस इंडिया और नेपाल के बीच में, 8 साल पुरानी आप रेल सर्विस बोल सकते हैं, इसको दोबारा से इनॉग्रेट किया गया। ये बेसिकली जयनगर रेलवे स्टेशन जो है बिहार का, उसको जनकपुर नेपाल के साथ जोड़ देगी। जयनगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? मधुबनी में। सो मधुबनी को नेपाल के साथ एक नई रेल सर्विस जोड़ेगी, जो कि 8 साल पहले बंद हो गई थी, अब दोबारा शुरू हुई है। मनसा देवी टेम्पल मधुबनी में डेवलप किया जा रहा है। ये टेम्पल किस लाइन पे बनेगा? जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, उसी लाइन पे बनाया जाएगा। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है।
फेमस फोक सिंगर मैथिली ठाकुर, जो कि आपकी मधुबनी से बिलोंग करती हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है बाय द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। क्यों चुना गया है? ताकि खादी का प्रमोशन किया जा सके और हैंडीक्राफ्ट का प्रमोशन किया जा सके। सो मैथिली ठाकुर जो है वो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनके द्वारा निहारिका कुमारी जो है बिहार के 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ती हैं, इनको नेशनल इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम के अंतर्गत अवार्ड के लिए चुना गया। सो बिहार की कौन सी पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया है अगर पूछा जाए? निहारिका कुमारी, क्लास 10th की हैं ये, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और इनको नेशनल इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में चुना गया। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रोफेसर अरुण कुमार झा, इनको वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड जो है बेसिकली उसके लिए चुना गया है। ये अवार्ड जो है ये इनको ब्रिटिश लिंगुआ में दिया गया है। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन कंट्रीब्यूशन किस चीज में था जिसके लिए अवार्ड दिया गया? नाम से क्लियर है, टीचिंग कैटेगरी में स्किल्स के लिए, लिटरेरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इन्होंने काम किया है और इंग्लिश लैंग्वेज में खास करके लिटरेचर को ये लगातार प्रमोट कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 40 ईयर्स। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा 3 दिन का बाबा केवल धाम स्टेट मेला जो है वो यहाँ पे आयोजित किया गया या फिर इनॉग्रेट किया गया। ये बिगेस्ट रिलीजियस फेयर माना जाता है, मेला माना जाता है निषाद समाज का। ये हर बार नवरात्रि के मौके पे चैत्र मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस मेले को स्टेट मेले का दर्जा या फिर राज्य मेले का दर्जा साल 2010 में दिया गया था। बाबा केवल धाम एरिया जो है वो नून रिवर के थ्रू अफेक्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, लेकिन बाद में इसको मजबूत करके अपलिफ्ट किया गया और फिर यहाँ पे ये बाबा केवल धाम का स्टेट मेला मनाया गया। अरवल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है बिहार में अंडर द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मिशन है। मैंने इसके ऊपर बहुत बार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। साल 2024 तक हम लोग रूरल हाउस होल्ड में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहाँ पे देंगे। नल से जल, हर घर नल से जल जो है वो इसका टारगेट है जल जीवन मिशन का। बिहार में अरवल ने जल जीवन मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके फर्स्ट रैंक हासिल किया। भोजपुर की न्यूज देखी जाए तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी के लिए एक मेमोरियल जो है वो डेवलप किया जाएगा। पर्टिकुलरली कहाँ पे? ये जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर भोजपुर में है। सो जगदीशपुर में इनके लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। वीर कुंवर सिंह जो है इनको लेजेंडरी किंग माना जाता है जगदीशपुर के, क्योंकि 80 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते इनकी जो रिस्ट थी वो इतनी ज़्यादा घायल हो गई थी कि इन्होंने खुद ही अपना हाथ जो था वो काट दिया था। इनको बाबू कुंवर सिंह या कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ये प्रोमिनेंट लीडर रह चुके हैं और इसको इंडिया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के तौर पे भी जाना जाता है। ये म्यूटनी आपकी मेरठ में शुरू हुई थी, मंगल पांडे जी के द्वारा शुरू की गई थी। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा कंट्री का फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? पूर्णिया में। सो इंडिया का सबसे पहला ग्रीन ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट अगर पूछ लिया जाए तो वो पूर्णिया में बिहार स्टेट में सेटअप हुआ है। राज्य पूछा जाए तो कंट्री का पहला राज्य बिहार है जहाँ पे ये ऐसा ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगा है। और अगर राज्य में डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो पूर्णिया। ग्रेन बेस्ड है, ग्रीन फील्ड है, यानी कि ग्रेन्स को यूज करके यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। स्टेट का सेकंड डॉपलर रडार कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे राज्य का पहला डॉपलर रडार कहाँ पे था। ये तो सेकंड है ना, आपको बताना है फर्स्ट कहाँ पे था। साहित्य अकेडमी के द्वारा एक ट्रांसलेशन अवार्ड साल 2022 के लिए जारी किया गया। हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में ये अवार्ड जारी किए गए हैं। इसमें डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जो हैं इनको मैथिली लैंग्वेज का अवार्ड दिया गया है। इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने
चमन नहल के इंग्लिश नॉवल आज़ादी का मैथिली में ट्रांसलेशन किया है। ये पॉइंट या न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनको मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया। कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जो थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की वो जारी की थी। टॉप रनर इसमें कटिहार डिस्ट्रिक्ट रहा है। इस इंडेक्स में गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उसको सेकंड रैंकिंग हासिल हुई है। मुजफ्फरनगर जो है उसको थर्ड रैंकिंग हासिल हुई है। और 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें लिए गए हैं। 112 क्यों लिए गए हैं? क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसके तहत 112 डिस्ट्रिक्ट को ही हम एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ मिसलेनियस न्यूज हैं थोड़ी सी बची हुई जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनको फटाफट देख लेते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी ये नए डीजीपी बने हैं बिहार के, और ये 53rd डीजीपी बने हैं। रिसेंटली सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है बिहार में वो 14.4% है। ये लेटेस्ट डाटा है। और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ पाया गया है? हरियाणा में। बिहार ने सेकेंड पोजीशन पूरे देश भर में हासिल करी है इन टर्म्स ऑफ एंटीनेटल केयर। ये एंटीनेटल केयर किसके तहत प्रोवाइड की जाती है? प्राइम मिनिस्टर सेफ मदरहुड कैंपेन के तहत। तो नवजात बच्चे की केयर के लिए बिहार जो है बेसिकली वो पूरे देश भर में सेकंड नंबर पे रहा है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट रहा है, आंध्र प्रदेश थर्ड रहा है। बिहार जो है वहां पे 78% रोड एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। ये सेकंड है कंट्री में। यानी कि अगर पूछ लिया जाए रोड एक्सीडेंट में बिहार कौन से नंबर पे आता है कंट्री में, सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आपका मिजोरम है जहां पे 80% एक्सीडेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ईयर 2020 मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बिहार का है वो नेशनल एवरेज से कम है। मतलब इन्फेंट जो है वो उनके हेल्थ पे खास सा ध्यान बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। सो बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें तो ये 2 पॉइंट और कम हो चुका है। प्रेजेंट में बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 27 है। नेशनल लेवल पे कितना है IMR? 28। तो हम नेशनल लेवल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिहार जो है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में अच्छा परफॉर्म करके 2 प्लेस आगे चला गया है। पहले इसका रैंक जो था वो 17th था, अब 15th है, विच मीन्स इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में बिहार के लोगों के द्वारा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। बिहार को सेकंड प्लेस मिला है इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। ये पूरे देश में अवार्ड जारी किए गए थे MSME ग्रोथ के लिए, जिसमें बिहार आपका दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है जिसने MSME के ग्रोथ के लिए खासी स्कीम्स लाई हैं, और थर्ड नंबर पे आपका हरियाणा है। अवध बिहारी चौधरी जो हैं ये नए स्पीकर चुने गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा सोने का हाथ जो है ये किताब लॉन्च की गई। सोने का हाथ किताब अगर पूछा जाए किसने लिखी है तो ये राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब बेसिकली क्या बताती है? फिजिशियन जो होते हैं उनकी डेली लाइफ कैसे चलती है, उनका रूटीन कैसा होता है, उसके बारे में ये मेमोरेबल स्टोरीज बताती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दरभंगा को मखाना के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चुना गया है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मखाना है बिहार में उसको GI टैग मिल गया है, और ये GI टैग मिथिला मखाना को दिया गया है। इसके अलावा ऑलरेडी वो प्रोडक्ट जो GI टैग बिहार से हासिल कर चुके हैं वो है आपका भगलपुरी जर्दालू मैंगो, कतरानी राइस, मगही बेतल जिसको पान कहा जाता है, शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर की है, फिर आपका सिलाओ खाजा, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग और पिपली वर्क। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे अगर पूछ लिया जाए आपसे कितने पुलिस पर्सोनल को बिहार में गैलेंट्री मेडल मिला तो 7 को मिला। 4 जो है उनको डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मेडल मिला और 17 को पुलिस मेडल मिले। शशि पांडे जो है बिहार के, इनको गोल्ड मेडल मिला है बिहार में, मतलब गोल्ड मेडल इनको मिला है बिहार के लिए। 37th स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप आपकी दिल्ली में जो थी कंडक्ट हुई थी, वहां पे इनको ये गोल्ड मेडल जो है वो हासिल हुआ। प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भी ये क्वालिफाई कर चुकी हैं।
शालिनी कुमारी जो है बिहार की, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है इनकी इनोवेशन की वजह से। इनकी इनोवेशन है मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग। तो इन्होंने, आप समझ सकते हैं एक तरीके से जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए एक अच्छा इन्वेंशन किया है। और ये ग्रास रूट लेवल का इनोवेशन कंपटीशन कंडक्ट हुआ था 3rd एशियान इंडिया इनोवेशन फोरम के अंतर्गत। इसी फोरम के अंतर्गत इस कंपटीशन में शालिनी कुमारी जो है बिहार की, इनको फर्स्ट प्राइज हासिल हुआ है। बिहार को सेकंड प्राइज मिला है फॉर द बेस्ट ऑपरेशन ऑफ क्लीनलीनेस कैंपेन। स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता के कैंपेन के लिए बिहार ने बेस्ट ऑपरेशन कंडक्ट किए, जिसलिए बिहार को सेकंड प्राइज मिला। बिहार का परफॉर्मेंस जो था वो कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पे था, विच मीन्स स्वच्छता के कॉन्टेक्स्ट में कर्नाटका फर्स्ट रहा है इन द क्लीनलीनेस कैंपेन। जेवलिन थ्रो कंपटीशन जो था बेसिकली अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप के तौर पे बनाया गया। ये कंपटीशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये दूसरे नंबर का ओपन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप था। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से भी पार्टिसिपेट किया गया था और अंजनी कुमारी जो है बिहार की, उनको सिल्वर मेडल दिया गया है इस जेवलिन थ्रो कंपटीशन में। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर जो है बिहार का, उनके द्वारा लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई जा रही है। अक्टूबर 30, 2022 से इसको लॉन्च किया गया। इसका मेन फोकस है जो विडोज यानी कि जो विधवा हैं उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना। इसके कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, यूट्यूब पे आपको वो लेक्चर मिल भी जाएगा। इसी चैनल पे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं बिहार के करंट अफेयर्स के, वो आप देख सकते हैं। उसमें स्कीम की मैंने डिटेल भी करवाई थी। सो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे बिहार के या फिर कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती हैं, उनको हमने फटाफट कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ के, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। वो भी आपके एग्जाम के लिए हॉलिस्टिक मैनर में करंट अफेयर्स को कवर किए हुए हैं। सो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।